15 सितंबर को बिटकॉइन में जो मूव आएगा ना, उसके सामने अभी जो आपने मूव देखा है ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि 15 सितंबर बिटकॉइन के लिए एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है। हो सकता है इसी दिन से शुरुआत हो उस दिन की जब लोग डॉलर या रुपए को छोड़कर बिटकॉइन को करेंसी मानना शुरू कर दें, क्योंकि 15 सितंबर को यूएस में क्लैरिटी एक्ट के ऊपर वोटिंग होनी है। यानी बिटकॉइन का फ्यूचर क्लैरिटी एक्ट के पास या फेल होने के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, और अगर ये पास हो गया ना तो इसके बाद पूरी दुनिया इंक्लूडिंग इंडिया को भी क्रिप्टो के ऊपर कोई ना कोई लॉ बनाना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि ये क्लैरिटी एक्ट आखिर है क्या। तो क्लैरिटी एक्ट यूएस का एक ऐसा बिल है जो अमेरिका में क्रिप्टो के जो रूल्स हैं उनको क्लियर करेगा, तभी इसका नाम क्लैरिटी एक्ट है। देखो, अमेरिका में जो एसईसी है, जैसे इंडिया में सेबी होता है वहां पर एसईसी होता है, और दूसरा सीएफटीसी है, मतलब वो कमोडिटीज का एक कमीशन है। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती रहती है कि कौन सी क्रिप्टो किसके अंदर आएगी, उसको एक एसेट माना जाए, उसको एक करेंसी माना जाए, क्या माना जाए क्रिप्टो को, इसको लेकर इनके बीच में लड़ाई चलती रहती है। तो क्लैरिटी एक्ट को लाकर इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा, और इस एक्ट से बेसिकली 4 चीजें होंगी। सबसे पहला, क्रिप्टो को उनके काम के तरीके के हिसाब से डिवाइड किया जाएगा। जैसे जो डिसेंट्रलाइज कॉइन होते हैं, मतलब बिटकॉइन वगैरह, इनको एक एसेट माना जाएगा, क्योंकि इनको कोई भी एक कंपनी कंट्रोल नहीं करती है, तो ये कमोडिटीज के अंदर आ जाएगा। दूसरा, क्लैरिटी एक्ट से एक नेटवर्क मैच्योरिटी का कंसेप्ट भी लॉन्च होगा। जैसे मान लो अभी कोई टोकन है जिसको एक कोर टीम मैनेज कर रही है, तो इस टाइम पर तो वो सिक्योरिटीज के अंदर है, क्योंकि वो एक सेंट्रलाइज टोकन है जिसको कोई ना कोई मैनेज कर रहा है। लेकिन आगे चलकर अगर वो डिसेंट्रलाइज हो जाता है, जैसे बिटकॉइन भी जब शुरू हुआ था तो उसको कोई ना कोई लोग तो थे जिन्होंने बनाया था, जो उसको मैनेज कर रहे थे, तो उस टाइम पर वो सेंट्रलाइज था। लेकिन जैसे ही वो फुली डिसेंट्रलाइज हो गया, तब जाकर क्या बन जाता है, वो बन जाता है कमोडिटी, तो उसके बाद उसको सीएफटीसी जो है वो मैनेज करेगा। तीसरा, इस एक्ट के बाद कस्टमर्स की जो सेफ्टी है उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। जैसे जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वो अभी सारा पैसा एक जगह पे रख रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें अपना जो ऑपरेशनल पैसा होगा वो तो साइड में रखना होगा, और दूसरा जो कस्टमर्स का पैसा होगा वो दूसरी साइड पे अलग से रखना होगा, ताकि इन केस उस एक्सचेंज के साथ कोई प्रॉब्लम भी होती है, वो बैंकरप्ट भी हो जाता है, तो भी जो उसके क्लाइंट्स हैं उनका पैसा खत्म नहीं होना चाहिए। जैसा एफटीएक्स एक्सचेंज के केस में हुआ था, पूरे क्लाइंट्स का जो पैसा था वो खत्म हो गया था। तो यहां से कस्टमर्स को सेफ्टी भी मिलेगी। और चौथा एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यूएस बैंक्स के लिए क्रिप्टोज को होल्ड करना इजी हो जाएगा, क्योंकि अब क्रिप्टो एक एसेट है, एक कमोडिटी है, तो बैंक्स उसको इजीली होल्ड कर पाएंगे। मतलब घुमा फिरा के इस एक्ट के पास होने से क्रिप्टो के लिए क्लियर लॉस बन जाएंगे। बट पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, मैंने कहा है इस एक्ट के पास होने से, लेकिन अगर ये एक्ट फेल हो जाता है तो ये क्रिप्टो के लिए एक बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज होगी, क्योंकि पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी की जो नजर है वो इसके ऊपर टिकी हुई है। लेकिन ये पास होगा या फेल होगा, और फेल होगा तो क्या होगा, पास होगा तो क्या होगा, चलिए अब ये समझते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव बात कर लेते हैं। तो अगर ये बिल पास हो जाता है तो पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट होगा। आप खुद ही सोचो, अगर इंडिया में क्रिप्टो के लिए क्लियर लॉज बन जाए, जो 30% वाला टैक्स है ये हट जाए, तो क्या आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करोगे? कमेंट करके बताना। वैसे अभी भी आप इंडिया में रहकर लीगली क्रिप्टो में ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू, जो कि इंडिया में एफआईयू रजिस्टर्ड है, और यहां पर आप बिटकॉइन, इथेरियम या गोल्ड के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो वहां पर 30% वाला टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होता है। और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो हम आपको हमारी तरफ से अधीरा एआई का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन भी देंगे। बट उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी दे रखा है, साथ ही गूगल फॉर्म का लिंक भी दे रखा है, तो गूगल फॉर्म को जरूर फिल कर लीजिएगा हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करने के बाद। अब चलिए वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो जब आपको दिखाई दे रहा है कि अगर इंडिया में लॉस क्लियर हो जाएंगे तो आप खुद भी इन्वेस्ट करेंगे, तो सोचो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो सिर्फ इस वजह से क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से बच रहे हैं क्योंकि अभी कोई रेगुलेटरी क्लैरिटी नहीं है, वो भी तो वहां पर इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक नया फंड क्रिप्टो में आएगा, जिससे क्रिप्टो में बहुत बड़े बड़े मूव्स देखने को मिलेंगे। खैर, जब ये बड़े मूव्स आ जाएंगे, जब बड़े इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे, तब इन्वेस्ट करके कुछ खास फायदा नहीं है। पहले से इन्वेस्ट करके रखोगे तो ही आप बड़े मूव्स को राइड कर पाओगे। तो अभी मैंने डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से अकाउंट जरूर ओपन कर लेना। दूसरा, इस एक्ट के पास होने से जो सबसे बड़ी चीज हो सकती है वो है अमेरिका में बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व का बनना,
क्योंकि इस एक्ट के पास होने से बिटकॉइन एक कमोडिटी, एक एसेट बन जाएगा, जिसके बाद बड़े सेंट्रल बैंक्स, गवर्नमेंट इसको लीगली होल्ड कर पाएगी। तो उसके बाद ये रिजर्व बनने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर ये रिजर्व बना तो उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस कहां जाएगी ना, ये आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि देखो, बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई है वो 21 मिलियन की है, इससे ज्यादा बिटकॉइंस बन ही नहीं सकते हैं। और बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व के अंदर यूएस गवर्नमेंट का टारगेट है 1 मिलियन बिटकॉइंस को खरीदना, यानी टोटल जो सप्लाई है उसका 5% अमेरिका की सरकार खरीद के रखना चाहती है, जिसमें हर साल अमेरिका की सरकार 2 लाख बिटकॉइंस को खरीदेगी और टोटल 5 साल में 1 मिलियन बिटकॉइंस को खरीदा जाएगा। और इन बिटकॉइंस को अगले 20 साल तक अमेरिका की सरकार नहीं बेचेगी। तो अगर क्लैरिटी एक्ट बनने के बाद स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनने के ऊपर भी कोई अनाउंसमेंट आ गया तो फिर बिटकॉइन की प्राइस को बहुत तेजी से बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरा, जब अमेरिका में क्रिप्टो को लेकर लॉ बन जाएगा तो बाकी जो देश हैं उनकी भी मजबूरी हो जाएगी कि उन्हें भी क्रिप्टो को लेकर लॉ बनाना पड़ेगा। इवन हो सकता है कि क्रिप्टोस खरीदने पड़े, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो जैसे आज डॉलर से अमेरिका पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, वैसे फिर वो बिटकॉइन से करेगा। इसलिए बाकी देश की सरकारों को भी बिटकॉइन खरीदने पड़ेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी अमेरिका की सरकार के पास 3 लाख के आसपास बिटकॉइन है जो कि उन्होंने सीज कर रखे हैं। सबसे ज्यादा प्राइवेट होल्डिंग भी अमेरिका के लोगों के पास ही है। सबसे बड़ी कंपनी जिसने प्राइवेटली बिटकॉइंस को होल्ड कर रखा है वो भी अमेरिका की है, स्ट्रैटेजिक, जिसके पास लगभग 90,000 बिटकॉइंस हैं। इसके बाद चाइना ने भी 2 लाख बिटकॉइंस अपने पास रखे हैं। यूके के पास भी 60,000 बिटकॉइंस हैं। तो चांसेस हैं अगर ये सब चीजें हो जाती हैं तो इंडिया भी इसके फेवर में कोई लॉ लेकर आए। इवन हो सकता है कि बिटकॉइन को खरीदे, और अगर फेवर में कुछ नहीं भी लाते हैं तो भी बिटकॉइन के अगेंस्ट में जाना किसी भी देश के लिए इसके बाद पॉसिबल नहीं होगा। तो इन सब से आपको समझ आ रहा है कि ये क्लैरिटी एक्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका पास होना कितना ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये पास होगा या फिर नहीं, अब चलिए ये समझते हैं। तो इस बिल के पास होने के जो सबसे बड़े चांसेस हैं वो इसलिए हैं क्योंकि अमेरिका में यहां पर इसे बाई पार्टीसन सपोर्ट मिला है, यानी दोनों पार्टीज ने इसको सपोर्ट किया है, चाहे वो डेमोक्रेट्स हो चाहे वो रिपब्लिक हो। इवन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ये बिल ऑलरेडी क्लियर मार्जिन से पास हो चुका है, जिसमें रिपब्लिकन्स के साथ साथ 78 डेमोक्रेट्स ने भी इस बिल को सपोर्ट किया था। और प्रेडिक्शन मार्केट में भी इसके पास होने के जो चांसेस हैं वो 40 से 50% माने जा रहे हैं। साथ ही रिसेंटली ट्रंप ने क्रिप्टो इंडस्ट्री के टॉप एग्जीक्यूटिव्स के साथ मीटिंग भी की है, जिसमें कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग, रॉबिनहुड के सीईओ व्लाड टेनेव और क्रैकेन के को सीईओ अर्जुन सेठी भी थे। और तो और इस मीटिंग को यूएस सीएफटीसी के चेयर माइक सेलिग और यूएस एसईसी के चेयर पॉल एटकिंस ने भी अटेंड किया था। मतलब ट्रंप ने सारी पार्टीज को बैठा दिया है, ये है एक्सचेंज, ये है एसईसी, ये है सीएफटीसी, और बोला है कि आपस में बैठ लो और यहाँ पर क्रिप्टो फ्रेंडली रूल्स बनाने के ऊपर चर्चा करो। इवन रिसेंटली कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा है कि ये जो क्लैरिटी एक्ट है ये पास हो जाएगा। Got 90% or so of what they want, which, you know, in any deal I've been a part of, that you say yes to that deal. और आपको पता है कि ट्रंप को इसका पूरा सपोर्ट है, तो लगता है कि वो इसको पास करवा के ही मानेंगे। लेकिन इन केस अगर ये बिल फेल हो जाता है तो ये न्यूज क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव होगी, जिससे शॉर्ट टर्म के लिए बिटकॉइन की प्राइस क्रैश भी कर सकती है। इसके अलावा हो सकता है कि 15 सितंबर को इसके ऊपर वोटिंग किसी भी रीजन की वजह से ना हो और ये डिले हो जाए, तो अगेन ये भी क्रिप्टो के लिए एक नेगेटिव न्यूज मानी जाएगी, जिससे भी बिटकॉइन की प्राइस गिर सकती है। बाकी जो भी हो, इसके ऊपर आपने नजर बनाए रखनी है। और एक चीज याद रखना कि क्रिप्टो अब समुद्र की वो लहर बन चुका है जिसके साथ बहने में ही भलाई है। अगर आप उसके खिलाफ जाओगे तो यहां पर नुकसान आपका ही होगा। तो अगर आप इस लहर पर सर्फिंग करना चाहते हो तो पहले से तैयार रहो। और डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से अपना अकाउंट जरूर ओपन कर लेना। साथ ही नीचे गूगल फॉर्म दे रखा है, उसको भी जरूर फिल कर लेना। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर आप बिल्कुल बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और अगर आप एडवांस ट्रेडिंग को और ज्यादा डीप पे सीखना चाहते हैं तो ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। धन्यवाद।